लोकसभा में बजट का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने जोरदार भाषण दिया और कहा कि मैं विपक्ष के बाकी साथियों के साथ हूं। उन्होंने कहा कि ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है, ये बजट उन लोगों के लिए है जो बहुत संभल हैं, बड़े लोग हैं और उद्योगपति हैं। लेकिन लोकसभा में जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उनके पीछे बैठी उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी बैठी थी। फिर अचानक से वो पीछे से उठकर निकल गई। कहा जा रहा है कि लोकसभा में अखिलेश यादव के बोलने के दौरान डिंपल यादव के हेडफोन से सुनने में दिक्कत हो रही थी। 1 से 2 बार उन्होंने कोशिश की, पर जब अखिलेश यादव जो बोल रहे थे वो हेडफोन पर साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा था तो वो पीछे से उठकर चली गईं। इसके बाद वो लोकसभा की दूसरी लाइन में जाकर बैठ गईं, जहां से उन्होंने अखिलेश यादव का पूरा भाषण सुना। बता दें कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि पिछली बार हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और के साथ जहाज में लेते जाइएगा, इतना हक तो उनका बनता है, कुछ लोग तो बेइज्जत होकर लौट सके। उन्होंने कहा कि इस ठगी से सबसे ज्यादा गुजरात के प्रभावित लोग हैं। सुनिए। क्या सभापति महोदय, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाख रुपया नहीं लूटा जा रहा है? आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी, बल्कि आज अगर हम 87 रुपए लेकर के ही $1 ले सकते हैं। कभी डॉलर को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं तब जाकर के हमें $1 मिलता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण जो सभापति महोदय मुझे समझ में आता है वो इन्वेस्टमेंट की कमी और कंजप्शन की कमी है। ये देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यही नहीं, सभापति महोदय, जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं वो गरीब हैं। उनके जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? और फिर दुनिया में हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? अगर हम केवल सरकार से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहें कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं उन परिवारों की पर कैपिटा इनकम क्या है, और अगर विकसित भारत की तस्वीर लेकर के ये सरकार चलना चाहती है तो कम से कम सरकार की, सभापति महोदय, जिम्मेदारी बनती है कि जो 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं उनके आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। एक बहुत प्रिय काम सरकार का है, इतना प्रिय है कि उसका नाम बदल करके इज्जत घर कर दिया गया। मुझे याद है कि एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां, जिसने बकरी बेच करके अपना शौचालय बनाया था, और बकरी बेचने के बाद शौचालय जब बनाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि बकरी उसे क्यों बेचनी पड़ गई? इसका मतलब यह है कि आपकी जो बनाई हुई स्कीम है वो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंचा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? अखिलेश यादव ने लोकसभा में कुंभ की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जिन्हें जमीन की समस्या न दिखाई दे। कुंभ में अव्यवस्था से तमाम सनातनियों को दुख हुआ, जाम हटाने के लिए 2-2 सीएम लगाने पड़े।
लोगों के दुख तकलीफ के कारण इन्हें संगठन के लोगों से मदद की अपील करनी पड़ी। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कुंभ में कितने लोगों की जान गई और खो गए इसका आंकड़ा नहीं दे पाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।